हेलो। भैया। क्या हुआ? लिंगजाओ बोल रहे हो? मैं लिटिल ऑरेंज का चाचा हूँ। वो नहीं रही। मुझे बेहद दुख है। आप थोड़ा हौसला रखिए, इसे यही रहने दीजिए। माँ को होश आते ही वो इसे देखना चाहेंगी। हेलो। हाँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। तुम कहाँ पे हो? क्या हुआ आंटी? अच्छा हुआ कि तुम आ गए। वो एम्बुलेंस तुम्हारे पापा को लेने आई थी, तुम जल्दी से जाओ। ही में डैड, वो आज मेरी टीचर हमें बता रही थी कि हम कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजिंग यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, पर मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूंगा। बहुत अच्छा किया। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, अब खाओ। मेरे ख्याल से अब हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, वक्त बहुत कम है। हाँ, बात करते हैं। मैं काफी टाइम से सोच रहा था, पर आप लोगों से कह नहीं पाया। मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। क्या तुमसे जुआऊ हांगवांग दोबारा मिलने आया था क्या? हाँ, वो मिलने आए थे और मैंने खुद भी बहुत सोचा कि ऑफर अच्छा है, इसलिए हाँ कहना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। अचानक तुमने अब्रॉड जाने का मन क्यों बना लिया? लेकिन तुम तो हमेशा बीजिंग में लिंगजाओ के साथ पढ़ना चाहते थे। अब्रॉड जाना मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है डैड। पहले हम अफोर्ड नहीं कर पाते उसे, इसलिए मैंने आपसे कभी भी जिद नहीं की। पर अब पैसों की दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए मैं अब्रॉड जाना चाहता हूं। और अब आपको मेरे खर्च उठाने की फिक्र भी नहीं करनी होगी। आप पहले ही बहुत कर चुके हैं। लेकिन तुम मुझ पर बोझ नहीं हो बेटा, और हम इतने गरीब भी नहीं हैं। लेकिन हम अमीर भी तो नहीं है ना। 2 दिन पहले आप बेहोश हो गए थे। वो तो काम की वजह से मुझे थकान हुई थी, इसलिए। आपको डिस्क का प्रॉब्लम है और अब शोल्डर का भी है। हर रोज आप आटा गूंथते हैं और इतने सालों में आपने कभी भी आराम भी नहीं किया है। हाँ, लेकिन ये तो उम्र का तकाजा है बेटा। हाँ, इस उम्र में तो सबको ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये कोई बड़ी बात। पर हर कोई आप जितनी मेहनत करके बीमार नहीं पड़ता है डैड। कोई हेल्पर रखते या फिर आराम करते तो आप ठीक रहते। और अब मैं आपके ऊपर जरा भी बोझ नहीं बनना चाहता हूं। डैड, प्लीज आप मुझे रोकना मत। मुझे जाने दीजिए। और देखिए डैड, अगर सवाल मेरे पढ़ाई का है तो वो मैं कहीं भी कर सकता हूं, और फिर मैं यहां वापस आ जाऊंगा। मुझे पहले ये बात समझ में नहीं आई थी, पर अब जब इसने बताया तो मैं बहुत अच्छे से समझ गया कि अब्रॉड जाना कितना फायदेमंद हो सकता है। ठीक है बेटा, तुम्हारा जहां मन चाहे तुम वहीं पढ़ो, ठीक है? हम तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। हाँ बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो? बोलो। हाइचू, प्लीज उसे हाँ कह दो। हाँ
डैड 亲爱的，有时候觉得好累，也会在孤单中流下眼泪。ठीक है, 成长的滋味。 चले जाओ, खुश रहो.也曾彼此依偎，承受着，失去着。 नहीं बेटा, चुप हो जाओ. खाते वक्त नहीं रोते. चुप हो जाओ. उसने दिल पर पत्थर रखा है, तब जाकर उसने हाँ कहा है. तुम तीनों में उसकी जान बसती है. तुम तो जानते ही हो, है ना? हाँ? अब्रॉड जाने के बाद तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? क्या तुम्हारे भाई 1-2 दिन में कॉलेज एप्लीकेशंस भर देंगे? हाँ, वो दोनों बीजिंग में जाकर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, हमेशा साथ रहेंगे। शुक्र है शाओ के एग्जाम के दौरान उसकी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं तो वो बेचारा पास नहीं हो पाता। अब उसकी मॉम कैसी हैं? चलो कम से कम उन्हें होश तो आ गया, लेकिन किसी में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें बता पाए कि उनके पति और माँ अब नहीं रहे। सब चुप ही हैं। पर ये बात उनसे कब तक छुपाएंगे? उन्हें ये सच बता देना चाहिए। हाँ, पर कर भी क्या सकते हैं? अगर वो ये सब सहन नहीं कर पाई तो? हाँ, खबर है ही इतनी बुरी। अरे हाँ, याद आया, मुझे ना उन दोनों के लिए शूज खरीदने हैं, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, 200 कम पड़ रहे हैं। तो मुझे दे दो ना, मैं तुम्हें लौटा दूंगी। एक काम करते हैं, लिनशियाओ का बर्थडे आने वाला है, उसके शूज मैं खरीद लेती हूँ और ग्रेजुएशन की खुशी में जीक्यू के शूज तुम खरीद लेना। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, शूज तो मैं ही खरीदूंगी। अगर सच पता चला तो वो उन्हें पहनेगा भी नहीं। अच्छा ठीक है। तो फिर चलें? चलो। भैया, तुम अभी भी सो रहे हो क्या? तुमने अंदर से दरवाजा क्यों लॉक किया? खोलो। तुम आ गई? पापा। रेस्टोरेंट जा रहा हूँ. हाँ। डैड, हाँ, तुम दोनों किचन का सामान ले आना, फ्रिज खाली है. ठीक है. जाओ, एंजॉय करो. आपका झगड़ा हुआ है क्या? ऐसा क्यों कहा? नहीं हुआ तो फिर मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? तुम्हारा भाई तुम्हें बता देगा, या लिंग शाओ का आने का वेट कर लो. आप उसकी बर्थडे पार्टी की बात कर रहे हैं ना? जैसे ही वापस आएगा सेलिब्रेट करेंगे। देख लेंगे. मैं जा रहा हूँ. मैं उसे क्या चीज गिफ्ट करूं समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या है जो मैं उसे दे सकती हूँ? हाँ, मैं उसे स्नीकर्स गिफ्ट कर दूं क्या? हाँ. कर दूं? हाँ. कर दूंगी। बेटा, जन्मदिन मुबारक हो. तुम हमेशा खुश रहो और तंदुरुस्त रहो. लिंग शाओ, हैप्पी बर्थडे बेटा.
अपना ख्याल रखना। तुम्हारे आने के बाद हम मिल के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाय लिंगशा, हैप्पी बर्थडे ब्रो। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। वापस आते ही तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। ये तुम्हारा पहला बर्थडे है जब तुम हमारे पास नहीं हो। 18 साल पहले इस दुनिया में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बड़ा भाई मिल गया। आई लव यू सो मच। तुम एक बार वापस आ जाओ, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। तुम्हारी माँ बीमार है और तुम मुस्कुरा रहे हो। मैं 2 दिन में चला जाऊंगा। मैंने उसके देवर से बात कर ली है, वो नर्स ढूंढ देगा। तुम हर शाम को यहाँ देखभाल करने आ जाना। कॉलेज स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तब तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। उसका ख्याल रखना क्योंकि तुम उसके बेटे हो। मुझे भी 2 दिन में जाना है। तुम्हारे डैड ने बुलाया है? नहीं, मुझे अपने घर जाना है, अपनी बहन से मिलने। यहाँ तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें बेगानों से मिलने जाना है। कल वो कितना रो रही थी, तुमने अपनी आंखों से देखा है ना। एक माँ ही बच्चे का दर्द जानती है। तुमने बचपन में अपनी बहन को मार दिया, तब भी तुम रोए नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने अपने पति को भी छोड़ दिया। शायद इसीलिए वो तुमसे इतनी नफरत करती थी, क्योंकि तुम नफरत के ही लायक हो। तुम अब तक सोई क्यों नहीं और लाइट क्यों बंद की? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday मेरे प्यारे भैया। Happy birthday to you. अब कोई विश मांगो। मैंने आज तक कोई विश नहीं मांगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी कोई विश कभी पूरी ही नहीं हुई। मैं ऊपर वाले पर भरोसा नहीं रखता। लेकिन भगवान जी तो हमसे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए दिल में जोर से विश मांगनी होती है ताकि वो सुन सके। सच में? हाँ। अपने दिल में जोर से विश मांग ली ना? अब कैंडल बुझाओ। मुझे माफ कर दो भैया, मैं बेकरी बहुत लेट पहुंची, इसीलिए एक ही पेस्ट्री मिल पाई। कोई बात नहीं, मेरे नसीब में शायद ये पेस्ट्री ही लिखी थी। ऐसा मत कहिए, मैं केक भी लाऊंगी, आज इसे खा लो। मैंने सुना है लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। वो कैसे? तुम आ गए। तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अब नीचे उतर जाओ। नहीं, ऐसे ही रहो। I love you. मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज अब नीचे उतर जाओ। नहीं 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 नहीं। उतर जाओ। नहीं नहीं नहीं।
लड़कों जैसी है, उम्र का लिहाज भी नहीं करती है। पागल है। लो बेटा, ये खाओ। थैंक यू डैड। तुम ये भी खाओ। वेलकम होम। कितने दुबले हो गए हो। तुम्हारे पापा 2 दिन से नहीं आए, चोर सिपाही खेल रहे होंगे। ज़ेकी घर पर नहीं है? नहीं है, दोस्तों के साथ गया है। वो भी 2 दिन से घर नहीं आया, मजे कर रहा होगा। ज्यादा मत बोला करो। अगर आज ये वापस नहीं आता तो तुम भी घर नहीं होती। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, भाई वापस आ गया है, मैं यहीं पर रहूंगी इसके साथ। हाँ, तुम घर पर ही रहना, पर दोबारा कभी अपने भाई से ऐसे चिपक कर गले मत लगना। क्यों ना लगूं? सवाल मत पूछो, जो कहा है वैसा करो। तुम बंदर की तरह अपने भाई पर कूद पड़ी थी। लड़की हो तो लड़कियों की तरह रहना भी सीख लो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता है, लड़की हो या बंदरिया हो। अरे पापा, तो इसमें गलत ही क्या है? सड़क पर इतने लोग पप्पियां करते तब कोई कुछ नहीं कहता। मुझे उनसे मतलब नहीं है, मेरी बेटी तुम हो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। देखो देखो, तुम्हारा भाई भी तुम पर हंस रहा है। वो मुझ पर नहीं हंस रहा, वो तो मुझे देखकर खुश है। क्यों भाई? खाते टाइम बातें मत करो। हाँ, जितनी शिकायत करना है कर लो। कल जब तुम बीजिंग पढ़ने जाओगे ना तो तुम्हें मेरी यही बातें याद आएंगी, इसलिए अच्छा होगा कि मेरी कंपनी एंजॉय करो। मुझे सूप चाहिए। पहले राइस तो खत्म कर लो। नहीं, और चाहिए। राइस में सूप कौन मिक्स करता है, पागल हो? हाँ। हाँ। तुम अभी तो वापस आए हो, थोड़ा आराम कर लो। ये लो वाटरमेलन खाओ। तुम खा लो। पहले तुम खाओ, मुंह खोलो। पहले तुम खाओ। नहीं, तुम खाओ ना। टिश्यू का है, टिश्यू का है, मैं लेकर आती हूँ। बड़े होने को तरसते थे हम, और अब बड़े हो गए हैं तो बचपन बहुत याद आता है। तब पापा जवान थे और हम बेफिक्रे से छोटे से बच्चे थे। लिंगशाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी कुछ बताना है। पहले तुम बताओ। पहले तुम कहो। जियान, हाँ, अपने भाइयों को बुला लाओ। ठीक है। हाँ, लगता है पापा दोनों बियर पी गए। मैं सिंगापुर में पढ़ूंगा। वहां क्यों पढ़ोगे? माँ ठीक नहीं है, उन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लिटिल ऑरेंज को चाचा के पास नहीं जाना है। अगर वो चली गई तो माँ और बीमार पड़ जाएंगी। मैंने सिंगापुर में कॉलेज ढूंढ लिया है। एक मेडिकल स्कूल ने मेरा एडमिशन अप्रूव कर दिया है। अगले हफ्ते चला जाऊंगा। हॉस्पिटल भी जाना है। पर तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़ गई थी ना? उन्होंने तब नहीं सोचा, तो तुम अब क्यों सोच रहे हो? अगर लिटिल ऑरेंज तुम्हारी बहन है तो जियान भी तुम्हारी बहन है। क्या तुम उसे छोड़ दोगे? ज़िकी, मेरे जाने के बाद तुम्हें इन सब का ख्याल रखना होगा।
मुझे ख्याल रखना होगा। लेकिन मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूं ना। 2 दिन में मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे। मैं अपने पुराने बाप के पास मजबूरी में वापस जा रहा हूं। मैं उस कमीने के पास जा रहा हूं। मजबूरी? तो तुम नहीं जानते। देखो यार, हमारी हालत बहुत बदतर हो चुकी है क्योंकि तुम अपनी माँ के पास जा रहे हो और मैं अपने बाप के पास जा रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों बहुत ही सेल्फिश लोग हैं। दोनों ही सेल्फिश हैं। नहीं, अरे तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? झगड़ना बंद करो। रुक जाओ, झगड़ना बंद करो। रुक जाओ, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक? जवाब दो। बस यही बात थी। हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। जो हो गया सो हो गया। अब गुस्सा थूक दो, ठीक है? बाय। लिंग शाओ, तुम्हारे पापा ने कहा है वो कल शाम तक आ जाएंगे। उनके आने के बाद हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अब डिस्कस क्या करना है? ये नहीं जाएगा। चुप रहो। और तुम भी नहीं जाओगे। हाँ, ये जाएंगे। इनके फ्यूचर का सवाल है। यहाँ रखकर तुम इनका फ्यूचर खराब करना चाहती हो? आप चुप रहिए। आओ, तुम मेरे साथ आओ। मेरा हाथ छोड़िए, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आ जाओ बेटा। कहा ना नहीं, ये लोग नहीं जा रहे, बस बात खत्म। देखो देखो, ये ग्रेजुएशन के बाद वापस हमारे पास लौट आएगा और ये भी सिंगापुर सिर्फ पढ़ाई करने ही तो जा रहा है। तुम यही समझो ये दोनों बीजिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इतना तमाशा क्यों खड़ा कर रही हो? इन्हें तब भी तो जाना ही था ना। अगर हमेशा के लिए नहीं जा रहे तो मुझसे छुपाया ही क्यों? अब इस तरह तुम दोनों चुप क्यों बैठे हो? समझ नहीं आता कि हम लोगों को किसकी नजर लग गई है। तुम उन लोगों के लिए हम दोनों को छोड़ के जाना चाहते हो? मैं बचपन से यही सुनती आई हूँ कि हम सब एक ही परिवार हैं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। फिर चाहे लोग कुछ भी कहें, अगर हम साथ रहेंगे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें एक दूसरे से जुदा कर पाए। हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं बेटा। समझो, इस वक्त तुम गुस्से में हो। एक बार खुद को इन दोनों की जगह रखकर सोचो बेटा। मैं इनके जैसी नहीं हूँ। मैं यहीं रहूंगी। तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ। तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारी जिंदगी है। अपने किए हुए वादे को भी तोड़ जाओ तुम लोग। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो प्लीज। माफी मांगने से भी नहीं मानूंगी। तुम भी तो मेरी ही तरह के एक स्टूडेंट हो ना। तुम उनका ख्याल क्यों रखोगे? ये तो बड़े लोगों का काम है ना। पर वो मेरी माँ है। जान, क्या कर रही हो? जान, जान,
जीक्यू, तुम वो बच्ची है, इसलिए ये सब नहीं समझ पाएगी। उसे थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं उसके लिए। नहीं, प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो। तुम बचपन से ही हमारे साथ रहे हो, तब से तुम कभी अलग नहीं रहे हो। अब अचानक से तुम जा रहे हो, दुख तो होगा ही, मैं समझ सकता हूं। लेकिन बड़े होने के बाद हमेशा साथ रहना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, तुम्हारी शादी होगी, अपने अपने परिवार होंगे, कारोबार होगा, नई जिंदगी होगी। मैं शादी नहीं करूंगा, हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। तुम बिल्कुल बच्चे हो। बड़े होने के बाद सब माँ बाप को छोड़ जाते हैं। हम कब तक जिंदा रहेंगे? तुम्हें भी सहारा चाहिए। फिर मैं जियान के साथ रहूंगा। अगर उसने शादी कर ली तो? वो शादी क्यों करेगी? अगर उसके साथ धोखा हुआ तो? सुनो बेटा, ये सारी बातें बड़े होने के बाद करना, ठीक है? डैड, मेरे जाने के बाद किसी ने जियान को परेशान किया तो? तब उसे अपनी जंग खुद लड़नी होगी। और तुम्हें भी। जब तुम अब्रॉड जाओगे, हम वहां नहीं होंगे। कोई तुम्हें परेशान करेगा तो तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी, और कोई रास्ता नहीं होगा। जीक्यू बेटा, जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उम्र के साथ मुसीबतें और भी बढ़ती जाएंगी। फिर एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कंधों पर इतना बोझ क्यों लाद रखा है। पर कैसा बोझ? पेरेंट्स का, बीवी का, बच्चों का। तुम पर इतनी जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन भाई बहन का क्या? वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। पर मेरी दुनिया अब सब लोग हैं, मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। तुम्हें कैसे समझाऊं? फिलहाल ये बातें मत सोचो। जिंदगी बड़ी लंबी रेस है। पहले दौड़ना तो शुरू कर लो। अपनी एनर्जी बचा कर रखो। सेकंड हाफ में इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जानते हो, जब लिंग हैपिंग यहां रहने आया था और जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम इतने से थे, और देखते ही देखते तुम बड़े हो गए हो। पर अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी को खुलकर जिया है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, सब वक्त पर छोड़ दो। जिंदगी के फैसले वक्त को लेने दो। तुम तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ, अब क्या सोच रहे हो बेटा? मुझे बताओ, बोलो। डैड, क्या आप सच में मुझसे नाराज हैं क्या? मैं नाराज नहीं हूं जीक्यू। मैं सिर्फ तुम्हारा उज्जवल भविष्य देखना चाहता हूं। हाँ, इससे ज्यादा मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम सबको खुश देखना चाहता हूं। और वैसे भी तुम कुछ सालों के लिए ही तो जा रहे हो। ग्रेजुएशन के बाद तुम वापस आ जाओगे, क्यों, है ना?
चुप हो जा। 我永会忘，我会守在这里，陪着你的背影去遥望。जियान, नाश्ता कर लो। ये कहाँ चली गई? क्या कहा? तुम अपनी नानी के घर पर हो? पर तुम अभी रास्ते में हो क्या? तुम अपनी समर क्लासेस में नहीं जा रही हो क्या? तो तुमने मुझे पहले बताना चाहिए मैं था आ ना। गया। मुझे बताना बहुत भूख चाहिए लगी था। है। डैड, आइए। हमें तो लगा कि तुम दोनों। क्या हुआ? यह चोट कैसे लगी? गिर गया था। पर कार्विंग कॉन्टेस्ट में भी तो जाना था, तुम लोग वहां भी नहीं गए थे क्या? ठीक है, अपनी नानी के घर पहुंचते ही मुझे लैंडलाइन पर कॉल कर देना, ठीक है? हाँ, रखता हूँ। क्या हुआ? वो अपने नानी के घर चली गई क्या? हाँ, लेकिन ये तो कल ही वापस आया है। तुम भी गिर गए थे क्या? बोलो। मतलब तुम दोनों ने झगड़ा किया? झगड़ा किस बात पर किया? तुम पहले शांत हो जाओ और हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर ये तुम्हें सब बता देंगे। मुझे अभी सुनना है। ये कल ही वापस आया है और आते ही झगड़ा कर लिया है। बच्चों को डराओ मत, जाओ हाथ धोकर आओ। कैसे घटिया इंसान हो तुम? क्यों? हाँ? क्यों उसका ख्याल तुम नहीं रख सकते? हाँ? मेरे बेटे को सिंगापुर पढ़ने की सलाह क्यों दे रहे हो तुम? तुम खुद वहां क्यों नहीं बस जाते हो? मेरा बेटा फ्री नहीं है। बस बहुत हो गया, बस। चैन टिंग और तुमने कभी भी मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा है, तो फिर आज उसे बेटा होने की दुहाई क्यों दे रहे हो तुम लोग? हम दोनों बाप बेटा तुम्हें बेवकूफ नजर आते हैं क्या? मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला लेने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारे परिवार के साथ अब हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम सब बहुत स्वार्थी और नीच लोग हो। हाँ, तुम क्या कर लोगे? प्रॉब्लम सबको है, समझे? तुम अकेले नहीं हो। तो अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करनी है? उस पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। और एक बात सुन लो, इतने साल बिना माँ के पला है वो, स्ट्रांग है वो। और तुम्हारी माँ के मरने पर तुम्हारी बेटी ने स्कूल से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, पर मेरा बेटा वहां 7 दिन तक रुका था। तुम उससे दूर रहो। आज के बाद कभी भी उसे कॉल मत करना। आज तक उसकी याद नहीं आई, अब अचानक उस पर प्यार आ रहा है। तुम अब शांत हो जाओ, हाँ? ज्यादा गुस्सा मत करो। लिख जाओ, तुम अपनी एप्लीकेशन वापस ले सकते हो। मुझे एडमिशन मिल गया है, अब पॉसिबल नहीं है। तुमने ये अकेले फैसला क्यों लिया? तुमने अपने बाप से पूछना भी ठीक नहीं समझा? तुम इतनी दूर पढ़ने जा रहे हो, जानते हो सिंगापुर कितनी दूर है? और तुम्हें मेडिकल स्कूल क्यों जाना है? तुम क्या अपने माँ के एक्सीडेंट की वजह से सोच रहे हो? बोलो। नहीं। तो फिर वही क्यों पढ़ना है? बस करो। बच्चों को डराने के साथ साथ अपना बीपी भी बढ़ा रहे हो। सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा, इसलिए इतना बड़ा फैसला ले लिया इसने। हाँ, तुम्ही ने बिगाड़ रखा इसे। देखो, अब जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, इसलिए प्लीज शांत हो जाओ। वो बेचारा पहले ही इतना परेशान है, और परेशान मत करो, प्यार से बात करो।
सरप्राइज। भैया हैप्पी बर्थडे, कंग्रेचुलेशंस। 18 साल पूरे हो गए। हर तूफान के बाद एक सुहाना मौसम आता है। आने वाली जिंदगी अच्छी रहेगी। ज्यादा इमोशनल मत होना, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। इसमें मेरा प्यार है और हम 6 महीने तक साथ नहीं रह पाएंगे। तुम मेरे मोजे भी नहीं धो पाओगे। मैं बहुत मिस करूंगी। लव यू, किस किस। 相拼命遗忘，用力的。 अब इस तरह तुम दोनों चुप क्यों बैठे हो? समझ नहीं आता कि हम लोगों को किसकी नजर लग गई है। तुम उन लोगों के लिए हम दोनों को छोड़ के जाना चाहते हो? बड़े लोगों का काम है ना। और उसके बाहर एक स्टैचू। अंदर जाने से पहले खाना खाओगे करना। तुम लोग पास हो जाओ। चलो चलो। नहीं मानूंगी। तुम लोग बाहर जाके खाना बनाना है। तुम उनका ख्याल क्यों रखोगे? ये तो बड़े लोगों का काम है ना। और उसके बाद चलिए ना। इसका नाम ही गुंडा होता है। मैं बचपन से यही सुनते आई कि हम सब एक ही परिवार है और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। फिर चाहे लोग कुछ भी कहें, अगर हम साथ रहेंगे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है।